गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्नयनं ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु के महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावनहार। अनेक जन्म संप्राप्त है, कर्मबंधि विदाहिने। आत्मज्ञान प्रदानना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, 20वीं सदी के महान संत पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। त्याग वैराग से विभूषित पतित को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, मंचासीन जो कि केंद्र के आदरणीय सभापति महोदय जी नित्यानंद जी महाराज, ग्राम धंगरसा से चलकर आए हुए मंत्री जी, आदरणीय संत सेवक जी महाराज, दूर दराज से आए हुए संत गुरुजन, सबों के पावन चरण कमलों में इस दास की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। धर्म सभा में उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सबों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमात्मा स्वरूप आत्माओं को मेरे दास की तरफ से त्रिवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। आज सब हम लोग आदरणीय महेंद्र बाबू के अंतिम संस्कार कहिए, श्रद्धांजलि कहिए, उसमें सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज वो स्थूल शरीर में नहीं है, ये आसार संसार को त्याग कर आज वो चले गए। तो ये जो संसार है
ये पूरा शून्य के नीचे जहां हम लोग रहते हैं, इस धरती पर, ये धरती के अलावा और भी धरती है और भी ग्रह है, लेकिन वहां जीव जंतु प्राणी हवा नहीं है। इससे बहुत बड़ा बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा बड़ा, जो कि उसमें लाखों धरती अट जाएंगे, लेकिन वहां जीवन नहीं है। और ये संसार में धरती जिस पर हम लोग हैं, इस पर भी जो है 70-71% पानी है, 30% ये मिट्टी है, धरती है। और सिर्फ यही जीव और जंतु है, और इसके अलावा सब वैज्ञानिक थक गए खोज के, कहीं नहीं मिला। हवा भी नहीं है, खाली मिट्टी है, धूल है। मंगल ग्रह पे लाल मिट्टी है, चांद पे खाली धूल है। वो सब जगह से आ गए घूम के। और ये संसार जो है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। ये कितना बड़ा है, आप सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर चलने वाला यान पे यदि आप चक्कर जीवन भर लगाएंगे तो भी इस संसार का आदि अंत नहीं मिलेंगे। उतना दूर से जाके दूसरे ग्रह से जब वहां से आप धरती को देखेंगे, आंख से तो ये आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूरबीन से दिखाई देता है, एकदम माछी मुड़ा से भी छोटा, इतना दूरबीन से फोटो लेता है। अब इस धरती पर हम लोग आते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, और जीवन भर ये शंका में रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा धर्म अपनाएंगे, कौन सा व्रत अपनाएंगे, कौन सा पूजा पाठ करेंगे ताकि जीवन में शांति हो। किसमें चले जाएं, कहां चले जाएं ताकि आत्मा को शांति हो। जीवन भर प्रयास यही रहता है। लेकिन सदगुरु कबीर बाबा ने कहे कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। सदगुरु कबीर बाबा ने कह रहे हैं कि समझे की गति एक है। जितना समझदार व्यक्ति है, जितना ज्ञानी विचारक है, उसका जो ये दुनिया को समझने की जो शक्ति है, समझने का जो विचार है, समझने की जो भावना है, वो एक है, और बल कहीं और की और जिसको समझने की शक्ति, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, विचार नहीं है, वो बालक के तरह और की और कुछ से कुछ वो मन में सोचते हैं और करते हैं। जैसे यदि 5 और 5 10 होता है, तो ये जितना समझदार व्यक्ति है उस सब का वो 10 होगा, और जितना नादान है, जिसको हल करने के लिए नहीं आता है सही से, उस सब का अलग अलग होगा, सबका अलग अलग। तो उसी तरह
संत महापुरुष इस संसार को क्या कहे हैं? आसार। आसार का मतलब क्या होता है? जहां सार नहीं हो। और भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं इसको दुखालय, दुख का घर, इस संसार को। जब कोई आसार कह रहा है, कोई दुखालय कह रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहां क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। संसार से सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं। और कह रहे हैं कि अभी जो है हमारे वो आसार संसार को छोड़कर चले गए। जहां कुछ भी सार नहीं है, तो सार क्या है? तो संत महात्मा कहते हैं कि सार आप खुद हैं। आप जो खुद हैं वही सार है, बाकी ये जितने हैं ये आसार है। तो हम लोग कभी भी खुद का खोज करते हैं, अपना का खोज करते हैं। कभी मैं का जो है, मैं जो रूप में है, इसको कभी झांकने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, दुनिया को जानने के लिए दौड़ लगाते हैं, संसार के पुराने पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं, उसको जानने के लिए प्रयास करते हैं। संसार के आप एको पॉइंट जो है, एको प्रतिशत कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इतना विशाल ये संसार है, ये ब्रह्मांड है कि कुछ नहीं जान पाएंगे। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक थक गया, इसका 1% पता नहीं लगा पाता है कि ये कितना विशाल है, कहां तक है इसका विशालता। इसलिए इसको अनंत कहा है। और हम लोग इस 4 हाथ के धरती पे रहकर इस पूरे ब्रह्मांड के एक तरफ ब्रह्मांड को रखिएगा, दूसरी तरफ ये धरती, तो ये कण से भी करोड़ों टुकड़ा करिएगा तो उसका बराबर है धरती। और यहां हम लोग 4 दिन रहते हैं, तो इसको मतलब अपना जिम्मेदारी समझ लेते हैं, इसको अपना ही समझने लगते हैं। संसार के प्राणी पदार्थ, संसार से मिला हुआ धन संपत्ति, संसार से मिला हुआ ये तन, इसको अपना मान बैठ लेते हैं दम बपोती, ये कभी छूटेगा ही नहीं, ऐसा लगता है। कभी भी अपने आप के तरफ मुड़ कर नहीं देखते हैं। ये जो मैं तू कहने वाला है, इसको कभी भी पहचानने का प्रयास नहीं करते कि ये जो है आखिर शरीर को छोड़कर, शरीर को मुर्दा करके ये जाता कहां है, और इस शरीर को पकड़ा कब, और ये शरीर को पकड़ने से पहले वो कहां था। ये संसार से मेरा क्या संबंध है, कितना दिन का संबंध है, वो कैसा संबंध है, किस लिए संबंध है, ये कुछ भी हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इस संसार में मेरा क्या परम चरम लक्ष्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सब का प्रयास जानने का नहीं करते हैं, और दुनिया के पीछे दौड़ लगाते हैं कि कहीं से हमको सबसे ज्यादा सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वही इच्छा रहता है दिल में लगा हुआ। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं
कि सुख का आखिर स्रोत कहां है, दुख का स्रोत कहां है, आनंद का परमानंद का स्रोत कहां है, जड़ कहां है। अब वो जड़ तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं और पत्ता रूपी संसार में एकदम दौड़ लगाते रहते हैं। इसलिए कबीर बाबा ने कहे हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकित मन थीर भयो, वस्तु ठौर की ठौर। यानी कि कबीर बाबा कह रहे हैं कि संसार में सब लोग दौड़ लगाते हैं। कोई मंदिर में सुख खोजता है, कोई मस्जिद में खोजता है, कोई मूर्ति में खोजता है, कोई फोटो में खोजता है, कोई पूरब में खोजता है, कोई पश्चिम में खोजता है, कोई चांद में खोजता है, कोई सूरज में खोजता है, कोई गंगा में खोजता है, कोई जमुना कावेरी नर्मदा में खोजता है, कोई बेटा में तो कोई बेटी में तो कोई पुतहू में तो कोई पत्नी में, कोई धन में तो कोई संपत्ति में दौड़ लगाते रहता है। लेकिन उस सब जगह से जब ठोकर खाते खाते जब आता है तब उसके मुंह से बोली नहीं निकलता है। तब हार के आके बोलता है कि अब नहीं किसी से हमको कुछ कहना है, ना किसी का सुनना है, ना कहीं जाना है, नहीं कहीं आना है। तो वही कबीर बाबा ने भी कहा है, जब आपका दौड़ पूरा हो जाएगा, दौड़ के थक जाओगे, तो वस्तु ठौर की ठौर, मतलब उपास में ही मिलेगा। इसलिए आदमी का इच्छा हुआ कि यदि भगवान का दर्शन कहीं हो जाएगा तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, जीवन कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएंगे। अब उसको खोजने के लिए जीवन भर भार में भटकते रहे, जीवन भर भटकते रहे। उसी तरह बाहर में दौड़ लगाते रहा सुख के पीछे, बाहर में दौड़ लगाते रहा शरीर के पीछे कि क्या क्या खाएं जो शरीर को एकदम तंदुरुस्त रखें, क्या क्या खाएं जो एकदम 500 साल तक जिए। लेकिन ये संसार नाम क्यों पड़ा? संसृति इति संसारः, कि इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है, जितने भी आपको दिखाई सुनाई जानने में आ रहा है, वो सब धीरे धीरे उस ससर रहे हैं, चल रहे हैं, गतिशील है, स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं, वो ससर रहे। इसीलिए इसका नाम संसार रखा। सब गतिशील है, सूर्य है, चांद है, धरती है, जितने ग्रह है, पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, घर है, मकान है, टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, गाड़ी है, घोड़ा है, जितने भी है, कपड़ा है, लत्ता है, ये सब क्षण क्षण बदल रहे हैं। आपका शरीर बदल रहा है। आप 9 महीना के पहले कैसे थे, 3 महीने के कैसे होंगे, फिर 9 महीने के बाद जब आए वो बदल गए। आप धीरे धीरे एकदम आप रोज बदल रहे हैं, ससर रहे हैं, ससर रहे हैं, और एक दिन ये संसार से ससर जाते हैं। और उस ससरने वाला चीज को, भागने वाला चीज को, बदलने वाला चीज को, क्षणभंगुर चीज को वो अपना मान मान के उसे दुख लेते रहते हैं, उसको अपना बपोती मान मान के, उसको अपना स्वरूप जान जान के, वहां माथा भटक भटक के उस सब जगह से जीवन में दुख आता है।
तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। दुख का कारण क्या है? नादानी। दुख का कारण क्या है? अबोध। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, अहंकार, घमंड। ये सब पैदा होता है अज्ञाने से। और हम लोग बाहर में जो सुख खोज रहे हैं, और वो भी अज्ञाने के चलते। बाहर में भगवान को, भगवती को खोज रहे हैं, वो भी अज्ञाने के चलते। खोजा उसी को जाता है जो खोया रहता है। जब आपका बेटा नाती घरे में है, मेला में नहीं खोया है, तो फिर भी खोजने जाइएगा। जब उसका गाय, माल, बकरी, भैंस जो है घर के खुट्टा में ही जोड़ा है, फिर भी उसको खोजने जाइएगा लालटेन लेके। जब पॉकेट में ही पैसा है, मोबाइल है, फिर भी खोजने जाइएगा। तो उसी तरह इसके पीछे क्या है? अज्ञानता है आपका। तब न मोबाइल पॉकेट में और खोजने बाहर जाते हैं। बेटा घरे में है, फिर भी मेला में खोज रहे हैं, कभी मिलेगा? तो उसी तरह सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है, परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, अपना स्वरूप है, ये सब कहाँ है? ये कभी आपसे खोया है? परमात्मा आपसे कभी खोया है, बिछोड़ा है? कभी याद है? वो तारीख, दिन कुछो याद है कि हमसे भगवान बिछुड़ गया है? कब अलग हुआ है? जब आपसे भगवान अलग नहीं हुआ है, जब आपसे सुख, शांति, आनंद आपसे अलग नहीं हुआ है, तो फिर खोजते किसको हो? खोजता उसी को है जो खोया रहता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहे हैं कि जो मतवारे राम के मगन होई मन माही, जो दर्पण की सुंदरी गहे ना आवे बाही। जैसे आईना में किसी स्त्री का प्रतिबिंब हो, फोटो, और वो आईना वाला प्रतिबिंब को कोई फोटो को पकड़ना चाहे, तो सातों जन्म में वो पकड़ सकता है? कभी आईना में जो फोटो दिखता है वो कभी पकड़ पाएगा? तो उसी तरह भगवान है, और सुख है, और परमानंद है। बाहर में जो आपको लालसा दिखाया गया है और आपको बताया गया है, उसी तरह आईना के फोटो की तरह है। वो जैसे आईना के फोटो आपको पकड़ में कभी नहीं आएगा, उसी तरह सुख, शांति, मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा, ये आपको बाहर में पकड़ में कभी आने वाला नहीं है, कभी नहीं आएगा। क्योंकि बाहर की वस्तु वो बाहर की है। जैसे आप खिड़की से घर में खड़े होकर के रूम में खिड़की से बाहर झांकेंगे तो अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। उसी तरह जब तक अज्ञान स्वरूप, अज्ञान के चलते अज्ञानता में रहोगे, तब तक जो है इस शरीर से, अपने आप से बाहर सुख को, शांति को, आनंद को और परमात्मा को आप खोजते रहते हो। लेकिन उसका मूल स्रोत कहां है? अंदर है, अंदर है। और हम लोग अंदर ही कभी झांकने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी नहीं। वो जैसे सदगुरु कबीर बाबा ने कहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, कि कस्तूरी
कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कि मिर्गा के नाभि में जैसे सुगंधित पदार्थ रहता है कस्तूरी, लेकिन उसको लगता है कि ये सुगंध कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं बाहर में है, और वो जीवन भर पूरा जंगल एकदम दौड़ लगाते रहता है, दौड़ लगाते रहता है। अंत में दौड़ते दौड़ते मर जाता है, लेकिन वो कस्तूरी वो बाहर में नहीं मिलता। अब मिलेगा भी कैसे? उसे कभी कस्तूरी कभी खोया नहीं है, कभी हेराया नहीं है, और वो उसके नाभि में ही है। और उधर वो कभी झांक के देखा नहीं, कभी नहीं देखा, और दौड़ संसार में लगाते रहा। तो उसी तरह कबीर बाबा ने कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। घट घट का मतलब क्या होता है? मंदिर मस्जिद। घट घट का क्या मतलब होता है? प्रयागराज, कुंभ मेला, काशी, क्या होता है? घट का मतलब होता है ये जितने भी आप लोग बैठे हैं, आपका जो हृदय है वही सब घट घट है, और उसी में है राम, उसी में है शिव, उसी में है ईश्वर, उसी में है खुदा। और उधर हम लोग कभी झांकते नहीं है, तो दिखाई कैसे देगा? कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण होगा? हम लोग जैसे कोई व्यक्ति रूम में रहकर खिड़की से बाहर देखेगा, वो अंदर रूम में क्या हो रहा है, क्या है, कौन सा सामान है, दिखाई नहीं देगा। वो रूम के वस्तु को देखने के लिए उसको मोड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो उसी तरह आपके घट में सुख, शांति, परमानंद, मोक्ष सब है, शिव, परमात्मा, ईश्वर, खुदा सब है, लेकिन आप कभी ये तरफ मुड़ के कभी देखते नहीं है, तो कब दिखाई देगा? कभी देगा दिखाई जी? कभी नहीं देगा। और सब ने बाहर में दौड़ लगाकर जब थक गया, तो अंतिम में आके सब ने वही घट घट में कहना पड़ा। सब ने कहा कि वही घट में है, लेकिन हम लोग उस बात को कभी ध्यान नहीं दिए, कभी नहीं दिए। इसलिए कि समझे कि गति एक है। जितने भी समझदार हमारे महापुरुष है, वो सब ने कहा कि वो घट में है, लेकिन जो नादान है, जिसको हिसाब झारी नहीं आता है फॉर्मूला, तो उसका जो है वो अलग अलग रिजल्ट होता है, अलग अलग जो है आंसर होगा। लेकिन जितना भी समझदार है उस सब का आंसर 5 और 5 10 ही होगा। और जितने गलत करने वाले हैं, किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 9 होगा, सबका अलग अलग होगा। तो उसी तरह हम लोग संसार में महापुरुषों के बात की ओर ध्यान नहीं देते। जो समझदार है, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उसका अनुभव किया, उसके बातों को हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए। जब संत महापुरुष कह रहे हैं चिल्हा चिल्हा के कि सुख और शांति का खजाना और स्रोत आप खुद हैं, आपके अंदर ही है, तो कभी इधर हम लोग झांकते नहीं है। कभी ये जानने का प्रयास नहीं किए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस शरीर में, इस शरीर को छोड़कर फिर कहां जाना है, क्या कर्तव्य है। तो कठोपनिषद में 5 साल का बच्चा अपना देश का देखिए इतिहास कि 5 साल का बच्चा वो जमराज से पूछ रहे हैं कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, और यहां आने के पहले हम थे कि नहीं, और नहीं थे तो हम आए अचानक कहां से। जब आए हैं तो कहीं तो जैवे नहीं करेंगे, वो बताइए हमको। जमराज जी कहते हैं कि बाबू
आप उम्र ले लो जितना लेना है, 1 साल 1 लाख साल ले लो, राजपाट ले लो, धन दौलत ले लो, जाओ ऐश मौज करो, स्वर्ग का सुख ले लो। तो 5 साल का नचिकेता यमराज से कहते हैं महाराज वो सब जाने दीजिए, वो आपका हम इतना साल उम्र लेके क्या करेंगे, फिर तो छोड़ना ही है शरीर। स्वर्ग का सुख लेके क्या करेंगे, फिर वो स्वर्ग का सुख छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमको ये पहले बताइए कि अमरता मोक्ष क्या है, कहां से हम आए, मैं कौन हूं, ये बताइए। और यही चीज हम लोग सनातनी होकर, हिंदू होकर ये जान नहीं पाते हैं जीवन भर कि कहां से आए, कहां जाएंगे, क्या करना चाहिए, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, कुछ नहीं। और संसार के काम में इतना व्यस्त रहते हैं, संसार को ही अपना मानकर, उसी को बपोती मानकर लगता है कि एकदम हम 1 करोड़ साल यहाँ रहेंगे, ऐसा सोच सोच कर जो है संसार का काम दिन रात करते रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि गया समय फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब ही गहो गुरु नाम। कि गया समय फिरता नहीं, जो चला गया तो वो लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए झट ही करो निज काम। निज मतलब अपना काम। तो अपना काम क्या है, आप लोग बताइए अपना काम क्या है। धन जमा करना अपना काम है, संसार का वृद्धि करना, संतान बढ़ाना वो अपना काम है। धन दौलत जगह जमीन घर मकान ये सब बढ़ाना, संदूक में एकदम भरना, बैंक बैलेंस करना, ये अपना काम है। यदि ये अपना काम रहता तो लास्ट में आप ये नहीं सुनाते मरने वाले को कि राम नाम सत्य है। यदि वो सब अपना काम रहता तो उसको भी ना सत्य कहते, वो फिर झूठ काहे हो गया, और राम नाम सत्य काहे हो गया। तो ये जीवन भर ये सत्य को काहे ना जाना, ये अपना काम है, निज काम अपना। राम नाम सत्य है, कभी नहीं जानने का प्रयास किए। जब कान बंद हो जाता है, वो सत्य सुनने वाला चला जाता है, सत्य को जानने वाला चला जाता है, सत्य को परखने वाला चला जाता है, तब उसको सुनाता है कि राम नाम सत्य है। तो क्या सुनेगा वो, सुनने वाला तो है नहीं, जानने समझने वाला है नहीं। कान तो है, कान उसके पास है, लेकिन सत्य को सुनने वाला वो नहीं है। ड्राइवर ही नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगा, ब्रेक है, उसमें टंकी में तेलो है, सब कुछ ठीक ठाक है तो अपने चलता है जी, अपने गाड़ी चलता है। ड्राइवर रहेगा तब ना। तो अब ड्राइवर उस शरीर से चला गया, वो ड्राइवर को बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं किए, वो कहाँ से आया, कहाँ गया, वो किस लिए आया था, वो कभी जानने का प्रयास नहीं किए। और संसार का जो आपके लिए पराया है, वो एक को रति भरे को कन भर आप नहीं ले जाएंगे, और ना आप लाए हैं, एक को कन नहीं। वो संसार में आपको मिला है किराए पर, और वो फिर छीन लेगा। अब उसके लिए आप जीवन को गंवा दिए, 70 साल 50 साल जो भी मिला, और अपने आप को नहीं जान सके, अपने आप के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। दुख होता कहां से, सुख होता कहां से है, वो स्रोत कहां है, ईश्वर परमात्मा वो कहां है, वो कभी सोचे नहीं। और सब जो है ये दूसरे का पर का काम करते रहे, और लास्ट में जो है वो ड्राइवर जब उड़ गया, सुनने वाला नहीं है, तो उसको सुनाता है कि राम नाम सत्य है। वो मट्टी के देहों को सुनाकर क्या होगा, क्या होगा। हम लोग जीवन भर कितना मुर्दार को देखते हैं, कितना रोगी को देखते हैं, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं होता है। और भगवान बुद्ध ने एक बार देखा,
मृत्यु वाला आदमी को, रोगी को, बूढ़ा को, और उसका जीवन बदल गया और वो अपना काम में लग गया, निज काम में। निज मतलब अपना होता है, अपना काम में। आप धन जोड़ते हैं तो धन से सुख नहीं मिलेगा, धन से मुक्ति नहीं मिलेगा। धन से सुख का संबंध धन से नहीं है, वो एक सुविधा है। धन रहते भी आदमी दुखी हो जाता है। शरीर है लेकिन यदि बीमार होगा तो इससे भी आपको दुख मिलने लगेगा। दुनिया में जितने भी प्राणी पदार्थ है जिसमें आपको लगता है कि उसमें सुख है, वो बाद में जो है उसी से दुख मिलने लगता है। और मनुष्य जहां 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 एकदम देखता है कि सुख मिलेगा, भरमवश वहां वहां राग और द्वेष करते जाता है, वहां वहां दोस्ती करते जाता है। लेकिन वहां वहां से जैसे जैसे उसको दुख का आभास होता है, फिर वहां से मोह हटाते जाता है। यहां बहुत चाव से है, शादी कर लिया, एक पत्नी आ गया, अब ये जब तक यहाँ है तो उसमें वो सुख मान रहा है, लेकिन पत्नी को छोड़कर जैसे गुजरात बंबई गया, अब वहां कोई दूसरा स्त्री सामने है तो इसको भूल गया और वहीं वो सुख उसको मानने लगा। वो फिर वहां से थोड़ा दुख हुआ तो वहां से भागा, फिर यहाँ आया तो यहाँ से तो उसको जहां जहां मतलब सुख लगता है कि होता है, वहां वहां ये मतलब जीवन को लगाते जाता है और वहां वहां से इसको फिर से दुख मिलने लगता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर बाबा ने कहे हैं कि कितनों भी हाथी घोड़ा धन संपत्ति महल अटारी हो जाए, ये जो है एक जीवन का एक साधन है। जैसे आप कहीं दूर यात्रा करते हैं तो मोटरसाइकिल बोलेरो एक साधन है, उसी तरह धन दौलत आप कमाइए, वो ये शरीर को चलाने के लिए साधन है, ये शरीर को चाहिए। लेकिन इस आत्मा को, इसका जो भोजन है वो क्या है? भजन। इसका जो भोजन है इसको क्या चाहिए? सत्संग। इसको क्या चाहिए? शांति। आत्मा का स्वरूप क्या है? शांति। ये स्रोत आत्मा खुद सुख रूप है, आत्मा खुद मुक्त है, आत्मा खुद जो है ये मोक्ष अवस्था में है, आत्मा खुद प्रकाश स्वरूप है, खुद ये ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ये स्रोत को, ये जड़ को हम लोग भूल कर अज्ञान बस उस संसार के प्राणी पदार्थों में जो कि वो बदल रहा है, वो क्षणभंगुर है, और उसमें जो है हम अज्ञानता बस सुख खोज रहे, ढूंढ रहे, परमात्मा के उधर ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहे हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब विषय, कि जहां तक इंद्रियां के विषय है, जानने में, सुनने में, देखने में, परखने में आ रहा है, वो सब क्या है? माया है। अब माया किसको कहता है? जो बन जाए फिर बिगड़ जाए, जो आए और जाए, जो जन्म ले और जो मर जाए, वो क्या है? आवे जाए सो माया। और जहां तक आपका जो आप बताइए, ये आंख से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस इंद्रियां से जहां तक आपको देखने सुनने में आता है, वो सब क्या है? माया है। तो आप जो भगवान को इस आंख से दर्शन करना चाहते हैं तो किसका दर्शन होगा जी? माया का ना होगा, जो परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है ना, भगवान बदलता उदलता नहीं है, तो जब वो बदलेगा तो भगवान फिर कौन चीज का होगा? इसलिए इस आंख से जो आप दर्शन करना चाहते हैं जिसका भी भगवान का, वो तो माया का दर्शन होगा, भगवान का नहीं होगा। इसलिए सबने हार करके जो है भगवान को इस घट में बताया है, घट में दर्शन होगा, बाहर नहीं।
सब ने कहा। उसी तरह सुख भी है। ये आत्मा जो है ये सुख स्वरूप ही है, लेकिन हम लोग यहाँ कभी आत्म स्वरूप में आत्मा के तल पर कभी हम लोग जीवन नहीं जीते हैं। वो इंद्रियां के बुद्धि मन इंद्रियां के तल पर हम लोग जीवन जीते हैं, शरीर के तल पर जीवन जीते हैं, मन के तल पर जीवन जीते हैं, और उस संसार में जो है बहिर्मुख होकर जीवन जीते हैं। और सुख और शांति किसमें है? अंतर्मुखी होने पर, अंतर लौटने पर। और यही चीज हम लोग जीवन भर नहीं कर पाते हैं, और वही सत्य है। और सब क्या है? ये क्षणभंगुर है, सब यही छूटने वाला है, सब कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। जैसे अभी हमारे महेंद्र बाबू, उसका तो एक शरीर का नाम था महेंद्र बाबू, और गांव के भी नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उसके शरीर में जो मैं और तू कहने वाले थे वो असली महेंद्र बाबू थे। और वो जो है मैं तू कहने वाला, ये शरीर नहीं था उस समय भी था, और ये अभी शरीर है तो मैं और तू कह रहा है, और ये शरीर नहीं रहेगा वो तो भी रहेगा। तो ये आत्मा जो है ये कभी मरता नहीं, कभी जलता नहीं, कभी विनाश नहीं होता है। ये आत्मा जो है दुनिया के सारे वस्तु को जानने वाला है, और जो जानने में आता है वो संसार की वस्तु है, और वो संसार के वस्तु से अलग है, उस वस्तु को जानने वाला। इसलिए कहे हैं सबको जाने सब नहीं होई, जानन हारा जीव है सोई। जितने भी चीज जानने में आ रहा है वो अलग है, और जो वो सब चीज को जान रहा है, जो जानन हारा है, वो सबसे अलग है, उसी को जीव कहता है। और वही सुख का, वही आनंद का, वही पूर्णता का, वही स्रोत है, वही जो है शिव तत्व है, वही परमात्मा तत्व है, वही ईश्वरत्व है। और उसी चीज को हम लोग कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं, उसी को हम लोग कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जानते कब? जब वो शरीर से निकल जाता है तब जाके हम लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, को राम सत्य है। वो राम क्या है? आत्मा राम, ये आत्मा ही राम है, यही सत्य है, और ये कभी मरता नहीं है। ये पहले भी था, अभी भी है, और ये बाद में भी रहेगा। यही सत्य है, और सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर ही सत्य है। तो ये आपसे सत्य तो आप खोदे हैं, तो आपसे सत्य हेराया कब खोया? जो आप उसको सत्य को बाहर खोजते हैं, बाहर जितने भी है वो सब माया है, परिवर्तनशील है, सब परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ भी रहने वाला नहीं, सब परिवर्तन होता है। इसलिए सब ने अपने तरफ आने के लिए कहा, घट में कहा। तो ये जो आत्मा है ये किसके चलते ये शरीर धारण करता है? क्या कारण है? तो जब तक बीज रहता है तब तक वो जो है वृक्ष होते रहेगा, और बीज खत्म हो गया तब वृक्ष होगा? नहीं होगा। जैसे बूट का, खेसारी का, चना, ये सब जितने भी बीज है, मसूर का, ये सब को आग में आप भूज देंगे तो एकदम कट्ठा में जो है एकदम 1 कुंटल डीएपी दे के उसको बुनिएगा तो होगा? भुना हुआ अनाज, आग में ताला हुआ अनाज जो है, भुना हुआ दाना होगा कभी? उसमें नहीं होगा। तो उसी तरह ये जो आत्मा जो है शरीर जो धारण करता है, इसके पीछे बीज क्या है? जो हम लोग शरीर धारण करते हैं और ये दुख रूपी संसार में आते हैं, तो उसके पीछे बीज है वासना, इच्छा,
अज्ञान, मोह, यही है। और ये कभी भी हम लोग प्रयास किए हैं कि वासना कैसे खत्म होगा, वासना किसको कहता है, वासना कैसे बनता है, कभी भी प्रयास किए हम लोग? खाली संसार के वस्तु बटोरने में रह गए, संसार को जानने में लग गए। लेकिन ये जन्म मरण का कारण क्या है, वो बीज क्या है जिसके चलते ये संसार में दुख में आना पड़ता है, वो कभी भी जानने का प्रयास नहीं किए। तो ये शरीर धारण करने के पीछे जो कारण है वो कि वासना का है, वासना का। तो वही वासना को खत्म करने के लिए हमारे संत महापुरुषों ने ध्यान, ज्ञान, योग, तप सब बताए हैं। वही, और उसी की वासना को खत्म करना, और वो खत्म करने में जितने भी पद्धति है, उसी को पूजा, उसी को पाठ, उसी को व्रत, उसी को धर्म और कर्म कहते हैं। और वो वासना को खत्म करके वही जो पद होता है, वही हम लोगों का परम और चरम लक्ष्य है और कर्तव्य है, मनुष्य शरीर पाने का। और वो चीज वासना खत्म करने का यदि साधन और सीढ़ी कोई है तो ये आपका ये मानव शरीर है। वो वासना ये मानव शरीर में ही खत्म होगा, वो बीज, और किसी शरीर में नहीं। इसलिए कहे हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। कि ये मानव शरीर जो है ये बड़े भाग से मिला है, जिसको पाने के लिए देवता भी ललायित है। देवता को भी आसानी से नहीं मिलता है ये मानव शरीर, और ये देवता को दुर्लभ है। अब वो आप पाए हैं, अब वो पाके आप देवता के पीछे भागते हैं, उससे भी बढ़िया शरीर पाके, जो कि देवता को भी दुर्लभ है। ये कबीर बाबा नहीं कह रहे हैं, मेही बाबा नहीं कह रहे हैं, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये रामायण कह रहे हैं। रामायण गोस्वामी जी रचना जो की है रामचरितमानस की, कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, जो कि सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, उसको भी दुर्लभ है। जो उसको दुर्लभ है वो आपको मिला है, तो उससे आप बड़भागी हैं कि नहीं, उससे अच्छा है कि नहीं? क्यों है बड़भागी ये सारे ग्रंथों ने, सारे वेद शास्त्रों ने इसको गाया है कि ये बड़े भाग से मिला है। बड़े भागी इसलिए है कि ये साधन का धाम है। साधन मतलब एक बाबा धाम, बैजनाथ धाम, और बहुत धाम होता है, लेकिन आपका ये शरीर भी एक धाम है। ये कभी जानने का प्रयास किए, ये भी एक साधन का धाम है। इसमें और ये मोक्ष का दरवाजा है, ये स्वर्ग का दरवाजा नहीं है, ये सुख शांति का दरवाजा नहीं है, ये क्या है? मोक्ष का दरवाजा। सुख शांति आनंद जो है इससे लाख गुना वो मोक्ष का सुख है। इसलिए हमारे सनातन धर्मों में ये स्वर्ग नरक का चर्चा ये तो देखा सखी हुआ है, वो है नहीं। हमारे सनातन धर्मों में, हिंदू धर्मों में मोक्ष का चर्चा है, मुक्ति का चर्चा है, ये स्वर्ग का नरक का नहीं है। ये तो दूसरे के धर्मों के देखा सखी इसने भी चर्चा कर लिया है। पहले के भी जो है उसमें स्वर्ग नरक नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहे हैं
कि सुनी समुझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग अल्लाह चार फली अछद तनु साधु समाज परियाग। लहई चार फल, वो चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसमें कहीं स्वर्ग नरक है जी? सुख शांति है? वही चार फल है। और वो चार फल कब कर रहे हैं? मरने के बाद। वो चार फल की प्राप्ति कब कह रहे हैं होगा? अछद तनु, ये तन को अछेते वो चार फल की प्राप्ति होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये तीन चीज जो है ये यहां के लिए रखते हैं और मोक्ष मरने के बाद रखते हैं। मोक्ष वाला चारवां फल जो है उसको मरने के बाद रख देते हैं रिजर्व में। बाकी ये तीन चीज का पूर्ति करने के लिए दौड़ लगाते रहे संसार में। अर्थ मतलब धन, संपत्ति, घर, मकान। काम मतलब कामना, इच्छा, स्त्री पुरुष जनित जो होते हैं वो काम। धर्म, धर्म मतलब पूजा पाठ, धर्म, कर्म आप लोग जितने करते हैं वो। ये तीन चीज तो आसानी से मिल जाता है सबको। लेकिन मोक्ष के बारे में कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। और अंतिम वाला जो फल है वही आपका परम चरम कर्तव्य है और उसी के लिए ये मानव शरीर मिला है। इसी में जो है वो साधन करके, और ये जो दरवाजा, यही मानव शरीर रूपी दरवाजा से जब आप साधना करके गुजरेंगे तो वो मोक्ष की अवस्था पाएंगे आप। तो ये कब पाएंगे? मरने के बाद। ये जो मन में हम लोग घुमाते रहते हैं कि बेटा जो मुंह में आग्नि दे देगा तो मुक्ति मिल जाएगा, पैठा हो जाएगा। मरने के बाद यहाँ पंडित जी को दही चूड़ा खिलवा देंगे तो पैठा हो जाएगा। यहाँ सब कुछ दान दे देंगे, गैया भैंसिया, तो वहां जो है सब वहां राजपाट करने लगेगा माता पिता मरला का। तो सोचिए, यहाँ कहा क्या रहे हैं कि वो चार फल ये शरीर छेते मिलेगा। तो कभी भी वो जो चौथा फल मोक्ष है, अभी शरीर छेते कभी भी पाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं? कभी नहीं करते। इसलिए जब वो बीज जो है वासना रूपी बीज, जब आप उसको ज्ञान से, ध्यान से, साधना से, योग से, और उसको वासना को आप धीरे 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 खत्म कर देंगे, तो करने के बाद वाला जो अवस्था है वही है निशब्दम परम पदम। पूज्यपाद में ही बाबा के शब्दों में वही है सारे पर्दाओं से ऊपर उठना। अंधकार, प्रकाश, सब ये सब वासना का ही घेरा है। जब ये सारे पर्दाओं से आप ऊपर उठ जाएंगे तो यही जीव जो है शिव तत्व में हो जाता है। यही जीव जो है सर्वेश्वर में एकता हो जाता है। यही जो आत्मा है परमात्मा में परिणित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यही जीव सत शिव तत्व हो जाता है। इसलिए कहे कि बाहर में मत खोजो, शिव एक अवस्था है। ये जीव ही वो चीज को पाते हैं, उस अवस्था को। वो कहीं से मिलता नहीं है। वो परमात्मा जो है ये आत्मा का ही जो है परिष्कृत रूप है। वो अलग से कहीं पकड़ लेगा परमात्मा को दर्शन करके, वैसा नहीं है। परमात्मा को आप दो खंड में बांटेंगे तो परम जोड़ आत्मा। परम एक विशेषण है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ऊपर होता है। परम प्रधानमंत्री, मंत्री तो सब है लेकिन एक प्रधानमंत्री है, एक अध्यापक सब है लेकिन प्रधानाध्यापक है। उसी तरह आत्मा तो सब है, लेकिन जो इस आत्मा को ध्यान से, ज्ञान से, सत्संग से, भजन से, साधना से, योग से, वैराग्य से जो ऊपर उठा लिए, ममता को त्याग दिए, संसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति मोह, ममता, आसक्ति को त्याग,
पर उठ गए यही आत्मा, तो वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी को कहता है कि परमात्मा मिल गया, इसी को कहता है कि सर्वेश्वर से एकता हो गया, इसी को कहता है कि शिवमय हो जाना, राममय हो जाना। तो राम तत्व कहीं अलग है, आप उसको ऐसे हाथ से ले लेंगे मिल के कृतार्थ हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए में ही बाबा ने कहे कि जीव जो है सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। अभिन्न मतलब क्या होता है? जो कि अलग अलग नहीं हो, भिन्न भिन्न नहीं हो, अभिन्न। ये जीव जो है और सर्वेश्वर का जो है बीच की जो फासला है, बीच की जो रास्ता है, वो अलग अलग नहीं है। वो भिन्न भिन्न करिएगा तब अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न जगह से संत महापुरुष आए। आज यहाँ कह रहे हैं कि जीव जो है सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, यानी कि अलग अलग नहीं है। और वो जब घट पर पंच हटता है, यानी कि बीच का जो वासना का जो वासना रूपी जो पर्दा है, वही जब खत्म हो जाता है, उसके बाद यही जीव है शिवमय होकर शिवत्व हो जाता है। यही आत्मा परिष्कृत पद को जब पाता है तो वही परमात्मा हो जाता है। इसलिए जैसे एक ही विद्यार्थी चौथा में, पांचवा में, 10वां में, बीए में, यूनिवर्सिटी में, पीएचडी में सब रहता है, एक ही विद्यार्थी। क्लास भले बदलता है लेकिन विद्यार्थी एक ही रहता है। उसी तरह ये आत्मा ही जो है साधना से, योग से, ध्यान से, साधना से, यही आत्मा परमात्मा स्वरूप होता है। इसीलिए उसमें भिन्नता नहीं है। बस करना यही है कि उस वासना को खत्म करना है। उसी के लिए इतना पूजा पाठ धर्म कर्म है। तो जब तक वासना रूपी बीज रहेगी तब तक ये शरीर में आप आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इस संसार में दुख भोगते रहेंगे। और वो वासना खत्म करने का एक ही आपके ये मानव शरीर है। इसलिए ये बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। ये इसी में आप मोक्ष और मुक्ति परमानंद पा सकते हैं। और उसका स्रोत एक ही वो आत्मा ही है, और जो आप वो खुद है, खुद आनंद और सुख शांति का आप स्रोत है। और अलग कहीं शांति नहीं है, कहीं नहीं है। आप अपने आप में लौट आइए। अपने बहिर्मुख जो आपका वृत्ति है, आपका जो मन है, उसको अंतर्मुखी कर लीजिए। यही आपका परम चरम कर्तव्य और लक्ष्य है। और इसी को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अपने आप को शरीर मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, और बस खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे, यही सोचते हैं।